महाभारत युद्ध के समय की बात है। धृतराष्ट्र ने राज ज्योतिषी को बुलाया और दुर्योधन की जन्म पत्रिका यानी कुंडली दिखाई। राज ज्योतिषी ने कहा, राजन, संपूर्ण राजयोग है, विजय श्री इनका कदम चूमेगी। धृतराष्ट्र संतुष्ट हुए, लेकिन 2-4 दिनों के बाद कौरव सेना के अनेक महारथी, अनेक सैनिक जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो पुनः राज ज्योतिषी को बुलाया और पूछा कि राज ज्योतिषी, कृपया बताएं कि हमारे प्रिय दुर्योधन की कुंडली क्या कहती है। राज ज्योतिषी ने कहा, महाराज, विजय श्री इनका कदम चूमेगी, संपूर्ण राजयोग है। धृतराष्ट्र संतुष्ट हुए, लेकिन महाभारत के 10 दिन के युद्ध के उपरांत जब पितामह भीष्म अर्जुन के बाणों से सरसैया पर लेट गए तो धृतराष्ट्र को पुनः फिर चिंता हुई। उन्होंने पुनः फिर राज ज्योतिषी से प्रश्न किया। राज ज्योतिषी ने वही अपना उत्तर दोहराया, महाराज, निश्चिंत रहें, संपूर्ण राजयोग है। धृतराष्ट्र ने कहा, राज ज्योतिषी, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करने वाले महात्मा भीष्म आज बाणों की सैया पर आ गए हैं। हमारी कौरव सेना के काफी महारथी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। आप कहते हैं कि दुर्योधन की कुंडली में संपूर्ण राजयोग है और विजय श्री प्राप्त होगी। बोले, राजन, वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी, ग्रह नक्षत्र यही कहते हैं। लेकिन जब युद्ध के 16 दिन व्यतीत हो गए और धृतराष्ट्र के लगभग 98 पुत्रों का वध हो चुका था, तो पुनः फिर उन्होंने राज ज्योतिषी से सवाल किया। कहा कि आप पुनः शोधन करके बताएं, क्या हमारे पुत्र दुर्योधन की कुंडली में क्या वास्तव में राजयोग है? क्या सचमुच में विजय से प्राप्त होगी? क्योंकि महात्मा भीष्म जैसे योद्धा, यहां तक कि गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धा भी वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। तो हे राजपुरोहित, मैं ये कैसे मान लूं कि दुर्योधन की कुंडली में संपूर्ण रूप से राजयोग है? राज ज्योतिषी ने कहा, राजन, जन्म पत्री के अनुसार संपूर्ण रूप से राजयोग है, विजय श्री की संपूर्ण संभावना है। तो धृतराष्ट्र ने झुंझला करके पूछा, ये जो आपकी ग्रहवाणी है, ग्रह गोचर हैं, नक्षत्रों की गणना है, सूर्य से लेकर के संपूर्ण ग्रह
आखिर विपरीत चाल विपरीत दशा क्यों दिखा रहे हैं? हे राजज्योतिषी, हमें कोई भी लक्षण अच्छा दिख नहीं रहा है। हमारी 98 पुत्र मृत्यु के गाल में समा चुके हैं। पुनः आप ज्योतिष का नए सिरे से आंकलन करके देख करके बताइए। तो इस बार राज ज्योतिषी मौन हो गए। धृतराष्ट्र ने पुनः कहा, राज ज्योतिषी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? राज ज्योतिषी ने कहा, हे राजन, कोई ऐसी शक्ति है वहां पर पांडव सेना के पक्ष में जिसने संपूर्ण ग्रहों को अपने अधीन कर रखा है। तो उन्होंने संजय से पूछा, संजय, ऐसी कौन सी शक्ति तुम्हें दिख रही है पांडवों के पक्ष में? तो संजय ने कहा, राजन, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत् श्री विजयभूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां पर योगेश्वर कृष्ण है, जिसके पक्ष में धर्म है, यतो धर्म ततो जय, धर्म जिसके पक्ष में है विजय वहां पर होती है। और योग योगेश्वर श्री कृष्ण जिसके पक्ष में हो तो वहां पर ग्रह नक्षत्र संपूर्ण योग उसी के पक्ष में हो जाता है। इसलिए हे राजन, युवराज दुर्योधन विजय श्री को देखेंगे, विजय श्री उनका चरण चूमेगी, ये कहना संभव नहीं है। कारण कि भगवान श्री कृष्ण ने सभी ग्रहों को अपने अधीन कर लिया है और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले लिया है। जैसा कि गीता में भगवान ने कहा कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो मेरे शरणागत हो जाता है, जो मेरे आश्रित हो जाता है, उसके संपूर्ण योगक्षेम की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं। आज ये बात बहुत दिनों के बाद याद आ गई। बैठा था तो बैठे बैठे आपके सन्मुख ये विचार रखा और इस श्लोक का जो अर्थ है वो हमें यही इशारा करता है कि हम अपने जीवन की जो बागडोर है श्री कृष्ण के हाथ में दे दें। और जिसके हाथ की बागडोर भगवान के हाथ में होगी, श्री कृष्ण के हाथ में होगी, परमात्मा के हाथ में होगी, उसके चंचल घोड़े, इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं, वो नियंत्रित रहेंगे और उसको कभी भी हानि नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा और सदैव उसको विजय श्री प्राप्त होगी। आप सभी के लिए मेरी तरफ से मंगलमय शुभकामना। आप सभी की बागडोर भगवान श्री कृष्ण के हाथों में हो
आप सभी धर्म का अनुसरण करें, धर्म का पालन करें और धर्म के प्रभाव से आप सबकी जय हो, आप सबकी विजय हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हिंदू धर्मो विजयताम। नमस्कार।